ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। प्रज्ञा पुराण भाग 2 का 6वां अध्याय चल रहा है। उसके अंदर है सौजन्य और पराक्रम। उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि यदि हमारे पास सौजन्य है तो हमारे पास पराक्रम भी होना चाहिए। ठीक है। जो धर्म के 10 लक्षण यहाँ बताए गए। धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, मानव महामानव कैसे बने। तो ये पूरी पुस्तक जो है, यहाँ पर आशुलायन ऋषि अन्य ऋषियों के ऊपर साथ बैठकर और एक बातचीत कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं आज की समस्याओं के ऊपर। आज धर्म जो है एक समस्या के रूप में हमारे सामने क्यों है, हम इन सब धर्म में आपसी प्रेम क्यों नहीं है, अपने आपस में सहकार क्यों नहीं है, परमार्थ की भावना क्यों नहीं है, विवेक कहाँ लुप्त हो गया। आज जो हमें कर्तव्य पालन दिया गया था, अपने परिवार का पालन करना, तो हम कहते हैं हमारे पास धन ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो हम उसका संयम करते हुए हम कर्तव्य का पालन कैसे करें, वो हम प्रज्ञा पुराण भाग 2 के अंदर हम जानकारी पा सकते हैं। हम अनुशासनबद्ध होकर रहें, अपने जीवन को कैसे रखें, अनुशासित रखें और अनुबंधित रखें। ठीक है। हमारे में सज्जनता है तो पराक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए, और हम सहकार और परमार्थ ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इन सभी गुणों को, सभी लक्षणों को हमारे अंदर हमने धारण करना है। ठीक है। तो आज हम चलते हैं कहानी की और, जो श्लोक नंबर 17 है उससे पहले की जो लास्ट सेकंड कहानी है उसके ऊपर चलते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय जो कौरव थे, जो दुर्योधन था, वो 5 गांव जमीन देने को भी तैयार नहीं था, 5 गांव देने को भी तैयार नहीं था। और अंत में तो उसने इतना भी कह दिया कि मैं एक सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। और वो कब कहा, जब भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। तो अब जो था, युद्ध के क्षेत्र में पहुंच चुके, महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस समय की ये बात चल रही है। ये कहानी जो है, ये छोटा सा जो वर्णन दिया, वो है अर्जुन ने विचार बदला। अब भी दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं, शंख नाद हो चुका है, लेकिन अर्जुन वहां पर अपना गांडीव छोड़कर रथ पे आके बैठ गए। उस समय कौरवों की अनीति को निरस्त करने के लिए जब समझाने से काम ना चला, भगवान यहाँ पर उसको समझा रहे हैं, तो सहन करने की अपेक्षा प्रतिकार का युद्ध लड़ना अनिवार्य हो गया। अब कौरवों को खूब समझाया, तो अब हो गया कि अब सहन नहीं हो सकता, अब तो हमें युद्ध करना ही होगा। और अर्जुन जोखिम में पड़ने की अपेक्षा निर्वाह का सरल उपाय ढूंढने के पक्ष में थे। अब उनका पक्ष कैसा हो गया कि कोई ऐसा तरीका हो जो युद्ध ना हो। पर कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश सुनाकर अनीति प्रतिकार के लिए संघर्ष करने के आदर्श पर सहमत कर लिया। बिल्कुल उनको 18 अध्याय तक, उनको एक एक अध्याय, एक एक बात उन्होंने इतने विस्तृत रूप में बताई, अपने अपना विराट रूप दिखाया कि मैं कौन हूं और धरती पर धर्म की स्थापना होनी ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने संघर्ष के लिए एक आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए उनको सहमत कर लिया। लिखते हैं गुरुदेव, सहन करने से आतताइयों के हौसले बढ़ते ही जाते हैं। यदि हम सहन करते रहते हैं तो आतताइयों के हौसले कैसे हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और वो फिर व्यापक अनाचार पर उतर आते हैं। इसलिए समय रहते उनका प्रतिरोध करना नीति की सुरक्षा जैसा पुण्य कार्य है। जैसे हम नीति की सुरक्षा करते हैं तो उसको पुण्य कार्य कहते हैं। इसी तरह से यदि हम उनका प्रतिरोध करते हैं, उनको उनके साथ युद्ध करते हैं, तो वो भी कैसा है, एक पुण्य कार्य है। जिस प्रकार से नीति की सुरक्षा एक पुण्य कार्य है। आगे लिखते हैं, अर्जुन ने न्याय पक्ष के समर्थन के लिए संघर्ष का दर्शन समझा। यहाँ पर भगवान ने उसको संघर्ष का दर्शन समझाया, क्या मतलब है, इतना बड़ा उनकी व्याख्या की। और पिछला विचार बदलकर करिष्ये वचनम तव कहते हुए उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा। यही तथ्य हमारे जन जीवन में उभरने आवश्यक हैं। स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के पीछे यही तथ्य आधारभूत थे, यही आधार था कि अब हमने अनीति को सहन नहीं करना। क्योंकि सहन करने से क्या होता है,
आतताइयों के हौसले जो हैं नित्य प्रति बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे चलते हैं। लिखते हैं गुरुदेव, गोरों को सबक सिखाया। ये कब की बात है? जब भारत जो था गुलाम था। उस समय जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे रेल का सफर कर रहे थे। गाड़ी देर तक खड़ी होती थी, सो वे नीचे उतरकर एक मित्र से बातें करने लग गए। इतने में दो ऐसे व्यक्ति आए जो जिनको गोरे कहते हैं, और राणा डे का सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक कर सीट पर कब्जा कर लिया। अब उन्होंने बिल्कुल सामान्य व्यवहार नहीं किया, वो वहां पर आए और उन्होंने उनका सामान को उठाया और उठा के उन्होंने गाड़ी से नीचे फेंक दिया, ठीक है, और सीट पर कब्जा कर लिया। उन दिनों गोरों का अहंकार ऐसे ही बढ़ा चढ़ा था। देखिए यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं, उनका अहंकार जो था इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने किसी व्यक्ति का सामान उठाया, नीचे फेंक दिया। राणा डे ने विनम्रता की पराकाष्ठा पर भी ये अनीति देखी, बड़े विनम्रता से उनसे पेश आए, बातचीत कोशिश की कि शांति से निपटारा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, रेलवे अधिकारियों तथा पुलिस को तुरंत बुलाकर बात की। प्रधान न्यायाधीश की सीट इस तरह हथियाने के लिए गोरों की भर्त्सना हुई। अब किसकी? चीफ जस्टिस थे वो महादेव गोविंद रानाडे, कोई सामान्य व्यक्ति तो वहां था ही नहीं। उनकी भर्त्सना हुई और वो दुम दबाकर वहां से भाग गए। सज्जनता अपनी जगह है, किंतु अनीति से जूझने हेतु पराक्रम का मादा भी अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए कि अनीति यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमें उससे जूझना आना ही चाहिए। चलते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। आश्वरायन ऋषि आज बात कर रहे हैं। कहते हैं सज्जनता मनुष्य का आरंभिक गुण है। सबसे पहला गुण है कि हमें सज्जन होना चाहिए। नम्र, विनयशील, मधुर व्यवहार वाले, सभ्यता की परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी, सत्य के पक्षपाती व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। अब सज्जन किसे कहते हैं? जो नम्र है, विनयशील है, स्वभाव कैसा, व्यवहार कैसा है? मधुर, सभ्यता, सभ्य के गुणों से अभ्यस्त है, सभ्य है वो, अनुशासन उनके अंदर समाया हुआ है, अच्छे संस्कार हैं, सुसंस्कारी हैं, और सत्य के पक्षपाती, ऐसे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं। सज्जनता से ही मनुष्य की शोभा होती है। अशिष्ट, अनगढ़, कुसंस्कारी तो मानवता को कलंकित करते हैं। जो भी व्यक्ति अशिष्ट है, अनगढ़ है, कुसंस्कारी है, वो किसको कलंकित करता है? पूरी मानवता को, पूरी जाति। यदि हम लोग यहाँ पर हैं तो यहाँ पर यदि कोई हमारे भारत का ही कोई व्यक्ति ऐसी एक किसी का नाम नहीं लूंगी, 3-4 ऐसी जाति, ऐसे व्यक्ति एक ही जाति के निकले कि जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति क्या बोलेगा कि इस जाति के लोगों को नहीं लेना। अब देखिए वो 3-4 लोगों ने पूरी जाति को ही खराब बताया, पूरी जाति को एक कलंक के रूप में कलंकित कर दिया। जबकि पूरे सभी लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन भाई अपनी जो है, हम स्वयं एक चलता फिरता उदाहरण है अपने देश की संस्कृति के लिए कि हम भारत के वासी कैसे होते हैं। दूसरा, हम अपनी स्टेट के लिए, उस स्टेट के लोग कैसे होते हैं। फिर हम अपने परिवार के लिए, उस परिवार के लोग कैसे होते हैं, अपने समाज के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें ये जो है, यदि एक अशिष्ट, अनगढ़, यहाँ पे अनपढ़ शब्द नहीं आया, अनगढ़, कुसंस्कारी, ये ऐसे व्यक्ति मानवता को कलंकित कर देते हैं। वह विश्व कल्याण के विनाश सूचक धूमकेतु है। वो क्या है? विश्व कल्याण के लिए धूमकेतु के समान है, पूरा उसका विनाश का सूचना देते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन सज्जन हर किसी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, शत्रु के साथ भी, अपराधी के साथ भी। रोग को मारा और रोगी को बचाया जाता है। अपराधी प्रवृत्ति का दमन करने में चिकित्सक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा जैसा उपक्रम अपनाना जाना चाहिए। अब कैसे? जब हमें लगता है कि हमने इस अपराधी वृत्ति को का दमन करना है, तो किस प्रकार से हमें काम करना है, उसके लिए आचार्य जी यहाँ लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो सर्जन है, वो किस प्रकार से शल्य
चिकित्सा करता है, किस प्रकार से वो सर्जरी करता है। कैसे करता है कि जो सड़े अवयव को इसलिए काट कर फेंक देता है कि उसके कारण होने वाली सड़न अन्य अवयवों को भी ना गला डाले। अब उस एक उंगली, हमारे उंगली हमें हाथ की बड़ी प्यारी है, मेरा हाथ है, हाथ का हिस्सा है, और यदि ये सड़ने लग जाए और पूरे शरीर को सड़ाने लग जाए तो उस हिस्से को ही निकाल दिया जाता है। तो बिल्कुल डॉक्टर जिस प्रकार से शल्य क्रिया करता है, सर्जरी करता है कि जो अंग हमारा सड़ जाता है उसको निकाल कर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उससे होने वाली हानि अन्य अंग अवयवों पर ना हो। अब कहते हैं स्नेह में पक्षपात नहीं। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। सद्भाव की प्रधानता होती है। सद्भाव का तात्पर्य हित कामना है। सद्भाव का अर्थ क्या है? हमारे अंदर हित की कामना हो, सबका भला हो, सबका सुख हो, सबको भला हो। ठीक है। अब इसकी एक व्याख्या दी। व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से होती है। जब हम सोचें, अब देखिए अध्यात्म, हम अध्यात्म की परिभाषा करते हैं, क्या है अध्यात्म, हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है व्यवहारिक अध्यात्म की, यदि ज्ञान आचरण में न उतरा तो उस ज्ञान का कोई मतलब है? हमने बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का समय आया, अपने आचरण में उतारने का समय आया, तो हमें मालूम ही नहीं। और जैसे तोते की कहानी थी कि वो तोता बोलता है पिंजरा खोलो बाहर निकलो, पिंजरा खोलो बाहर निकलो, और पिंजरा खुला पड़ा है, बाहर घूम रहा है, लेकिन उसको उड़ने का पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो अध्यात्म है वो व्यवहार में उतरे, जब तक व्यवहार में नहीं आएगा बिल्कुल भी हम लोग जीरो पे हैं, शून्य पे हैं। तो व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से होती है। कहाँ से शुरू होती है? सज्जनता से। जिसके अंत्य के संस्कार प्रखर होते हैं, वह किसी भी स्थिति में चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, धर्म को नहीं छोड़ते। कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उसमें वो किसी भी समस्याएं क्यों ना आए, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। सज्जनता की शोभा सद्भाव जन्य सद्व्यवहार में है। हम सज्जन हैं, उसकी शोभा कैसे है? हमारे व्यवहार में शालीनता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति सज्जन है। ऐसे व्यक्ति पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। अब हमें यहाँ पे पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। जहां अंत में परहित की भावना होगी, वहां सामने वाला अपना कितना ही समीपवर्ती क्यों ना हो, दृष्टि और चित्ते पर न्याय मूलक होगी। ऐसे व्यक्ति का साथ धर्म भी कभी नहीं छोड़ता। बहुत ही खूबसूरत है। अब इसके अंदर एक बहुत सुंदर कहानी है, थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें श्लोक दिया गया उसका एक अर्थ दिया गया, फिर उसका भाव, अर्थ, उसका भाव क्या है, शब्द का अर्थ भी हमने जान लिया। टीका भी गुरुदेव ने जो संस्कृत लिखी, तो उन्होंने सोचा कि जो है आज के समय में जो मैंने श्लोक लिखा, तो उसको कुछ समय के बाद क्योंकि संस्कृत को सबको आती नहीं होगी, तो क्योंकि वो भाषा जो है दिन प्रतिदिन स्कूलों में नहीं लगाई गई, तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे कि क्या बोलना चाहता हूं उसको नहीं समझेंगे, कुछ और ही अपनी अपनी भाष्यकार भाषा करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस संस्कृत में जो श्लोक लिखा उसका अर्थ भी स्वयं लिख दिया, दूसरों को नहीं दिया उसका अर्थ लिखने के लिए, स्वयं ही उसका अर्थ लिख दिया। जब उसका अर्थ लिखा तो उसको भाव अर्थ भी यहाँ पर, भाव क्या है, वो शब्द कहना क्या चाहता है, उसको समझाने का यहाँ प्रयास किया। तब भी अभी भी लगा पिता को, गुरु को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरा शिष्य बिल्कुल ही अनगढ़ हो सकता है अनगढ़ हो, उसको नहीं पढ़ना आता हो। तो जो व्यक्ति समझाएंगे उसको, तो एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे तो सहजता से समझ आ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने, गुरुदेव ने यहाँ पर कहानी भी डाल दी, और ये प्रज्ञा पुराण कहलाई। जिसके अंदर कहानी नहीं दी वो प्रज्ञा उपनिषद कहलाया। तो यहाँ पर जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत। सत्य ना छोड़ा, धर्म ना छोड़ा। देखिए, पुरंदर एक सदगृहस्थ थे। परिवार के सभी सदस्य नीति धर्म कर्तव्य का पालन करते, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। ना ही कोई शोक था, ना ही कोई संताप था।
ना ही घर में कोई कलह था, ना ही कोई क्लेश था। आपस में इतनी अच्छी उनकी सज्जन, जितने भी आसपास में लोग थे, उनके बीच में उनकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी। अब जो पाप है, जो शैतान है, उससे देखा ना गया। वो उस परिवार के आसपास चक्कर लगाता रहा। किसी के मन में दुर्भावना बढ़ जाए, किसी तरह से किसी के आचरण में दुष्प्रवृत्ति आ जाए, बड़ा प्रयास किया उसने, उसे सफलता ना मिली। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। अब जैसी अपने आप को निष्फल होते रहे, जो पाप यहाँ पर पाप देवता बताए, बड़े खिन्न हो गए। दुख का कारण उनकी पत्नी ने पूछा। उनकी पत्नी यहाँ पे दरिद्रता, कि जहाँ पाप रहता है वहां दरिद्रता रहती है। दरिद्र मतलब गरीब नहीं, वो मतलब कि उसके अंदर संस्कारों की अभाव, हर चीज का अभाव रहता है, दरिद्र। उसने पूछा, उनकी पत्नी दरिद्रता ने, तो व्यथा उन्होंने क्या सुनाई। तो उसने बोला, अच्छा यही बात है। तो उसने एक कुचक्र, ऐसा चक्र रचा और अपने जो पति हैं, जो पाप हैं, उनके कान में कुछ बोल दिया। अब पाप बड़ा खुश हो गया कि चलो ये हम एक नीति अपनाते हैं, किस प्रकार से इस परिवार के अंदर हम लोगों ने पाप को बो देना है। अब देखिए अब कैसे हुआ। दूसरे दिन वो व्यक्ति ब्राह्मण बने, पाप क्या ब्राह्मण बना, और पत्नी जो दरिद्रता थी, वो युवा कन्या का वेश बनाकर उनके घर पहुंच गए, पुरंदर के घर पहुंच गए। और उस ब्राह्मण ने पुरंदर से कहा कि ऐसा है, मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है, रास्ता बड़ा भयंकर है, दिन रात चलना पड़ेगा, आप मेरी कन्या को अपने पास रख लो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसको ले जाऊंगा। अब पुरंदर ने, ब्राह्मण देवता घर में आए हैं, अतिथि का धर्म निभाया, सहज स्वभाव से उन्होंने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अब कन्या जो थी परिवार में सदस्यों की तरह रहने लगी। अब कन्या ने क्या किया, क्योंकि वो तो रूप बदल के आई थी, उसने पुरंदर से संपर्क बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जब बातचीत करती, पास बैठती, कामों में हाथ बटाती, इस तरह से, और ब्राह्मण लौटा ही नहीं। अब आपस में क्या हुआ, कानाफूसी चली। घर के लोगों को संदेह हो गया, किसके ऊपर, पुरंदर के ऊपर संदेह हुआ, आक्षेप लगे, शक का जो बीज है वो पल्लवित होने लगा। परिवार का स्नेह सौजन्य घट गया, अश्रद्धा बढ़ गई, घर में कलह क्लेश होने लगा, कुटुंब में फूट पड़ गई, सहयोग सद्भाव की कमी हो गई, व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। पास पड़ोस के लोगों ने जो सुना तो प्रशंसा कहाँ, वहां तो निंदा होने लगी। पुरंदर ने स्वप्न देखा कि सौभाग्य लक्ष्मी रूठ कर जा रही है। अनुनय विनय, बहुत भी विनय की उन्होंने, सुना ही नहीं। कुछ समय बाद और एक और स्वप्न आया, यश लक्ष्मी जा रही थी, रोका, रुकी नहीं। अब तीसरी बार फिर एक और स्वप्न आया कि जो कुल लक्ष्मी है, उनके जो कुल की लक्ष्मी है, वो भी अपना बिस्तर बांध कर जा रही है, और चली गई, रोका, रुकी नहीं। परिवार हर दृष्टि से जर्जर होता जा रहा था। पुरंदर चिंतित रहने लगे, पर करते भी क्या। अब ब्राह्मण की द्रोहर ये जो कन्या थी, इसको कहाँ छोड़ देते। अब उनको तो मन में पाप नहीं था। बड़े चिंतित रहने लगे कि मैं इस लड़की का क्या करूं, मेरे घर में कन्या रूप में आई है और ब्राह्मण इसका पिता अभी तक आया नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अब देखिए उनके मन में पाप तो था नहीं। अब कहते हैं कि बालक हंसता हुआ पास आए तो उसे झिड़का कैसे जाए। लड़की घर में थी, वो उनके साथ बड़े प्रेम से रहती, तो उसको किस प्रकार से उसको धक्का दे देते। अब एक और लोक अपवाद था, लोग उनकी निंदा कर रहे थे, परिवार के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था, और कर्तव्य दूसरी ओर। अब इस कन्या को वो अकेला कहाँ छोड़ दें। उन्होंने सभी घाटे सहकर भी कर्तव्य धर्म को निर्वाह करने को उचित समझा, कि मुझे जो कर्तव्य दिया ईश्वर ने, उस ब्राह्मण ने जो आके मुझे काम सौंपा है, मैं इसको निभाऊंगा। ब्राह्मण के न लौटने तक कन्या को घर में ही रहने की व्यवस्था उन्होंने बनाए रखी, उसको रखे रखा। अब उन्होंने एक रात को स्वप्न देखा कि धर्म भी उनको छोड़ के जा रहा है, चलने की तैयारी में हो गया। अब तो पुरंदर से रहा नहीं गया, वो कड़क के अपने, जैसे उनको ध्यान में चेतना में जैसे आया धर्म, कि धर्म भी जा रहा है, उन्होंने देखा महसूस किया, तो वो कड़क के बोले, सौभाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी को मैंने इसलिए नहीं रोका कि धर्म तो मेरे साथ है,
तो अकेले रहने पर भी मैं बहुत हूँ। वे भ्रम के कारण चलेगी, लेकिन धर्म आप तो घट घट की ज्ञाता हैं। मैं कर्तव्य पर दृढ़ हूं, तो आप किस कारण मुझे छोड़ के जा रहे हैं? उन्होंने प्रश्न कर दिया कि मैं धर्म पर टिका हूं, अपने धर्म पर लगा हूं। जो कर्तव्य पालन का आपने लक्षण मुझे बताया था, मैं उसकी पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। मेरा परिवार चला गया, समाज ने मेरी निंदा की, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से नहीं डिगा। धर्म के पैर एक का एक रुक गए। उन्होंने जाने का विचार छोड़ दिया। ठीक है, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं भी तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? हमने इसमें पढ़ा था प्रज्ञा पुराण के प्रारंभ में कि जो धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म भी उसको नहीं छोड़ता। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसका पालन करता है, उसका पालन पोषण करता है। वो ठहर गए तो कुल लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी भी वापस आ गई। पाप हार गया। वह ब्राह्मण के रूप में आया और कन्या बनी हुई अपनी जो पत्नी रूप बदल के बैठी थी, उसको वापस ले गया और स्थिति फिर वापस पुण्य जैसे पहले थी वैसी हो गई। महानता का यही लक्षण है कि महान पुरुषों द्वारा किए गए कार्य समस्त मनुष्य समुदाय के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं होता। जैसे इनके लिए वो कन्या उनको कभी पराई नहीं लगी। ठीक है, एक कर्तव्य लगी, अपनी जिम्मेवारी लगी। अंतःकरण का इतना विकास कर लिया जाए तो हर कोई अपना हो जाता है। देखिए कितना विकास करना पड़ेगा। आत्मनिर्माण, आत्म हम जब विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आत्मनिर्माण एनालिसिस करते हैं, फिर एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हम किस प्रकार से अपना परिष्कार करें, हम किस प्रकार से दुर्गुणों को छोड़ें, सद्गुणों को अपने अंदर धारण करें, और फिर अपना इतना विकास कर लिया जाए, इतना आत्म विकास किया जाए, आत्म विस्तार इतना हो जाए कि अब तो हर कोई अपना है। अब दूसरा तो अनन्य, जो भी हम पढ़ रहे थे कि अनन्य, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत सुंदर कहानी बताई कि जिस प्रकार से सत्य न छोड़ा और धर्म भी न छोड़ा। आगे एक और कहानी आती है, वसुदैव कुटुंबकम। अब वसुदैव कुटुंबकम की भावना, ये हमारी भारत की संस्कृति ने विश्व को ये दिया है। वसुदैव कुटुंब की भावना, आत्मवत सर्वभूतेषु, प्रायाधन पत्थर समान, पर स्त्री माता समान, ये सभी किसके गुण हैं? ये भारत की संस्कृति। इसी ने ये विश्व को ये संदेश दिया है कि बहुत बड़ी संस्कृति है भारत की। स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका की भूमि पर अपना पैर रखा। जहाज से जब उतरने लगे तो जेब तो बिल्कुल खाली थी। उस देश के लिए वो अजनबी थे, कोई सहायक भी वहां नहीं था। एक व्यक्ति जहाज में स्वामी जी से ज्ञान ध्यान की चर्चा रास्ते में करता रहा था। उतरते समय उसने पूछा बड़े शिष्टाचार से, आप कहाँ ठहरेंगे? आपके मेजबान का आपको पास पता है क्या? समय मिला तो मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी जी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अमेरिका में तो मेरा एक ही मित्र है और वह है आप। वो व्यक्ति चकित रह गया और उनके आत्मविश्वास से, उनके अंदर जो सज्जनता थी, उससे इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने साथ ही उनको ले गया, अपने घर रखा। जब तक अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ रुके, जब तक वो उनके लिए आवश्यक सामग्री, क्योंकि जब हमारे पास संत आते हैं तो उनके अनुकूल सामग्री भी देनी पड़ती है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे उनको क्या देना पड़ता है संतों को। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब संत सज्जनों को भी दुष्टों का सामना करना पड़ जाता है, तो भी उनकी नीति कैसी होती है कि रोग को मारे, रोगी को नहीं, ऐसी ही नीति को अपनाते हैं। तो ये एक कहानी हमने अभी तक पढ़ी, कौन सी? वसुदेव कुटुंबकम की। एक और उदाहरण दिया कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भी गांधी जी के नए नए आंदोलनों से तंग आ चुकी थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने तो क्रोध में यहां तक कह दिया कि यदि मुझे गांधी अभी कहीं मिल जाए तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं। अब ये बात छिपने वाली नहीं थी, गांधी जी तक ये बात पहुंच गई। वह दूसरे दिन उठे और उस अंग्रेज के बंगले पर अकेले ही पहुंच गए। उस समय वह अंग्रेज सो रहा था। उठा तो गांधी जी से भेंट हुई। उन्होंने कहा, मैं गांधी हूं, आपने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है, तो आपकी प्रतिज्ञा आसानी से पूर्ण हो जाए,
इसलिए मैं यहाँ अकेला ही चला आया हूँ। अब आपको अपना काम करने में बड़ी सुविधा होगी। इतना सुनकर वो अंग्रेज पानी पानी हो गया। मारने की कौन कहे, उसके मुख से कोई अपशब्द तक ना निकला। देखिए कितना कितना साहस। उसका हृदय उसी समय बदल गया था और बाद को तो वह गांधी जी का परम भक्त बन गया। महापुरुषों की दृष्टि से, एक सेकंड, अंतिम पंक्तियों में आचार्य जी बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में संसार में कोई बुराई नहीं होता। अधिकतर परिस्थितियां ही उन्हें पथभ्रष्ट करती हैं। उनमें भी महानता के बीज विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का अंश है। उस अंश को उभार देने भर से दुष्ट व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। कि सभी के अंदर अच्छाई रहती है, कोई भी व्यक्ति संसार में बुरा नहीं है। आगे एक और कहानी आती है, वो है मरने से क्या डरना। सज्जनों के लिए कोई शत्रु नहीं होता, सब उनके अपने होते हैं। परहित में वो लगे रहते हैं, शत्रु मित्र में कोई पक्षपात नहीं करते। कहते हैं उन दिनों कटक में बहुत जोर से हैजा फैला था। उसका प्रकोप जो था वो मुसलमानों की गरीब बस्तियां डडिया बाजार में भी फैल गया। व्यक्ति बहुत ही बुरा हाल था, बहुत असंख्य व्यक्ति मर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक सेवा दल संगठित हुआ। लोग बीमारों के पास जाते, उन्हें दवाइयां पत्थे देकर, अन्य सदस्यों की बीमारी से सुरक्षा के नियम बताकर उन्हें ढांढस बताते थे। एक हैदर खां का नामक का एक व्यक्ति था, जिसकी प्रकृति जो थी वो दुर्जन जैसी थी। उसी मोहल्ले में रहता था। उसे अपने कारनामों पर कई बार जेल जाना पड़ा था। उसी में उसी दल का सेवा कार्य अच्छा ना लगा। उसने दल के सदस्यों को धमकाया। कौन सा दल था ये? सुभाष चंद्र बोस ने एक दल बनाया था। वो दल क्या करता था कि वो जा जाकर सबको दवाइयां देता, उनको समझाता कि किस प्रकार से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो लेकिन अब किसको अच्छा नहीं लग रहा था? हैदर खां को तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो वो इन लोगों को धमकाते रहते, और वहां पर जो वकील रहते थे, जिनके कारण उसको जेल में जाना पड़ा, वो उनको भी शत्रु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी को इन बात का पता चला, तो उन्होंने कहा कि देखना, एक दिन ऐसा आएगा, ये जो हैदर है हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। देखिए उन्होंने पहले से ही उनको बता दिया। एक दिन क्या हुआ, हैदर के बड़े लड़के को भी, उनको भी यहाँ पे ये हो गया हैजा। हैदर को कोई भी डॉक्टर मिला ही नहीं। अब जब कोई महामारी आती है तो हमने देखा नहीं है, अनुभव किया ना, कि वहां पे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स मिले ही नहीं। तो उसको भी ऐसी असुविधा हुई, कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। संध्या जमे, संध्या का जब समय आया, हैदर निराश होकर अपने मकान पे गया, तो उसने देखा कि सेवा दल के व्यक्ति उनके लड़के को सेवा, उसके उनके जो बेटा है उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको दवाई देने में लगे हैं, वहां पे सफाई कर रहे हैं। तो उसने उन लोगों से बोला कि आप मेरे घर क्यों आए? तो उन सेवकों ने कह दिया, ये हमारा भाई है, यदि हम नहीं आते तो ये दुनिया से कूच कर जाता। हमारी शत्रुता आपसे हो सकती है, इस बेगुनाह लड़के की जिंदगी से तो नहीं है। हैदर के जो हृदय में जो कलुष भरा हुआ था, कलमश था, उसके अंदर दुर्भावना थी, वो एकदम धुलकर आंखों में आ गया। उसने युवक से रोकर बोला, मेरे बच्चों, मुझे क्षमा करो। उसको रोते हुए देखकर सुभाष चंद्र बोस बोले, रोइए मत, वह शीशी मुझे दे दो, मुझे मरीज को दवाई देनी है। और हैदर भी अब क्या हुआ, उन युवकों के साथ मिलकर उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दिया। देखिए कितना बड़ी बात है कि हम किस प्रकार से हम अपने शत्रु के मन पर विजय करते हैं। शत्रु पर विजय नहीं है, यहाँ पर शत्रु के मन पर विजय है। बहुत ही खूबसूरत है। आगे एक और कहानी आती है। हमारे पास समय है 6 मिनट का। कहते हैं श्रावस्ती, इसका नाम है, शीर्षक है संकल्प पूर्ति का साहस। श्रावस्ती में अंगुलीमाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जो थी, जितना भी उसके पास धन था, उसने किसको दे दिया? महात्मा बुद्ध को दे दिया। अब पहली पहली किस्त उन्होंने चुका दी। अब दूसरी किस्त के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो था प्रवज्ञा के लिए समर्पित करना था।
और परिशोधन के लिए तप साधना में प्रवेश करने का आज संस्कार समारोह था। देखिए यहाँ पर एक समारोह मनाया जा रहा था कि जो अंगुलीमाल जो है वो आज प्रवज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, इस अवसर पर जो उत्सव हुआ, साथ में कई चर्चाएं चलती रही। एक प्रश्न उठा, इतने बड़े पापी को इतनी जल्दी किस कारण मूर्धन्य वर्ग में प्रवेश करा दिया? उसको इतनी जल्दी ऐसी क्या बात हुई? उसकी साधना आरंभ से ही क्यों ना चलाएगी, क्यों ना उसको एबीसी पढ़ाई गई, साधना के उसको अभ्यास कराया गया, उसको तो तुरंत ही उसको प्रवज्ञा में दे रहे हैं। ये कैसी बात है? महात्मा बुद्ध इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ये जो चर्चा चल रही थी ये महात्मा बुद्ध तक पहुंच गई। अब उन्होंने शिष्यों का समाधान करते हुए बोले, संकल्प पूर्ति के लिए दृढ़ता अपनाए रहने की साधना का पूर्व अर्थ अंगुलीमाल पहले ही पूरा कर चुका है। उसको उसके पास ये शक्ति है कि जब वो कोई संकल्प कर लेता है तो वो उसको पूरा कर लेता है। ये साधना तो वो अपने जब जब तक वो डाकू के रूप में था, दस्यु के रूप में था, उसके पास ये गुण अच्छे तरह से था। पूरी तरह संकल्प की शक्ति उसके पास बहुत पहले ही वो पूरा कर चुका है। देवता पर प्रतिदिन 5 उंगली काट कर ना चढ़ा सकने की प्रतिज्ञा टूटते देखकर उसने एक दिन अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां काट के चढ़ाई थी। अब कैसे पता चला कि वो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है? उसने संकल्प किया हुआ था कि मैं रोज किसी व्यक्ति की 5 उंगली काट कर भगवान पे चढ़ाऊंगा, और उसकी वो माला सी बना के गले में पहन लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो मारकर उसकी 5 उंगलियां ले लेता। लेकिन उसने क्या किया, उस दिन अपनी ही 5 उंगलियां काट के उसने भगवान पर चढ़ा दी, अपना जो उसका देवता था। क्या ये घटना सबको मालूम नहीं? संकल्प पूर्ण करने में साहसी प्रकार जो है अध्यात्म का पहले ही पूरा कर चुके होते हैं। जो भी व्यक्ति है वो पहले ही, जो साहसी व्यक्ति है जिसके अंदर साहस की पराकाष्ठा है, वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी को, संकल्प पालन करने की प्रवृत्ति को पहले ही पार कर चुका होता है। उन्हें वाल्मीकि की तरह सरलता पूर्वक बदला और सुधारा जा सकता है। अंगुलीमाल की इसी विशेषता से उसे मूर्धन्य वर्ग में लिया गया है। उसको मूर्धन्य माना है क्योंकि वो बहुत साहसी है। बाबूजी जब भी हमें प्राणायाम कराते हैं तो बोलते हैं कि यदि हम में से कोई व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता लेकिन साहस भरे काम करता है, ऐसे काम करता है जो समाज में साहसी व्यक्ति करते हैं, तो वो उसका प्राणायाम तो हो गया। उसका प्राणायाम तो अपने आप से सिद्ध है, उसको प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत। अब हम चलते हैं श्लोक की और हमारे पास समय है जी 2 मिनट, काफी। एक दूसरे के प्रति उदासी, उपेक्षा और प्रायपन का भाव बरतना उपयुक्त नहीं। कि एक प्रति हम परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से हम बात ही नहीं कर रहे, उदासीन हैं, एक दूसरे से हम उपेक्षा कर रहे हैं, प्रायपन का भाव रखा हुआ है, ये तो बरतना उपयुक्त कभी भी नहीं है। इससे क्या होता है, हानि ही हानि होती है, जिसको हम कम्युनिकेशन गैप बोल देते हैं। ठीक है, अनादर के प्रति अनादर मिलता है। यदि हम अपने ही परिवार वालों को हम रिस्पेक्ट नहीं देते तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि मेरे पड़ोसी आके मेरे परिवार वालों को रिस्पेक्ट देंगे? मैं अपनी बच्ची को, अपनी बहू को सम्मान नहीं देती तो क्या अन्य लोग आके देंगे? वो तो आके पहले ही निंदा कर देंगे कि आपकी बहू ऐसी है, ऐसे बोलेंगे। और यदि आप सम्मान देते होंगे तो किसी की हिम्मत पड़ती है कि कोई आकर आपको बोल भी जाए? हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो अनादर के बदले अनादर ही मिलता है, अनादर ही मिलता है। सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया भी सम्मान और सहयोग के रूप में उपलब्ध होती है। आत्मा को प्रेम की प्यास है, उसे तृप्त करना भी शरीर को भोजन देने की तरह ही आवश्यकता है। रसो वै स, वो है, वो रसमय है, आनंदमय है, उसको वही चाहिए, उसको कुछ और नहीं चाहिए। उसके आनंद में यदि खलल पड़ता है वो एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आत्मा को प्रेम की प्यास है। जैसे हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, ऐसे ही हमने अपनी आत्मा को प्रेम देना है, भोजन देना है, भोजन। दूसरों के प्रति आत्मीयता का भाव
स्थापना करने पर वे प्रिय लगने लगते हैं। प्रिय का विस्तार होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने और उसके अनुसार व्यवहार करने पर उसकी सुखद परिणति हाथों हाथ दिखाई देने लगती है, जो मानव मात्र के लिए बहुत ही सुखद होती है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। कल दोबारा हम इसी श्लोक को दोबारा पुनः पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 25। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको समझें, आत्मसात करें। आत्मनिर्माण, ठीक है, अपना समीक्षा करना, अपना विस्तार करना, सद्गुणों को धारण करना, दुर्गुणों को अपने अंदर से खींच खींच के बाहर निकालना, ये हमारा तप है, यही हमारा स्वाध्याय है। तो ओम शांति ही शांति ही शांति।